नमस्कार, मैं हूँ आलिया इलियासी। आपके पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको लेकर चलते हैं देश भर के उन छोटे छोटे गाँव में जिन्होंने अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बनाई है। आजादी के बाद से ही सरकारें ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करती रहीं, पर बदलते दौर और वक्त के हिसाब से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर साल 2014 में बेहद अनूठी और क्रांतिकारी योजना सांसद आदर्श ग्राम की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान कर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि की दिशा में एक बेहतर माहौल बनाना है, ताकि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन सके और सही मायने में विकास की किरण शहरों से लेकर गांव तक हर गली, हर मोहल्ले ही नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे। यानी गांव को तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ाते रहना ही आदर्श ग्राम के निर्माण की पहली शर्त है। दोस्तों, कुछ गांव आज इतने समृद्ध हो चुके हैं कि यहाँ पहुँचकर पता लगाना वाकई मुश्किल हो जाता है कि आप किसी गांव में हैं या किसी विकसित शहर में। हिंदुस्तान बदल रहा है। अगर आप इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं, बदलते हिंदुस्तान का गवाह बनना चाहते हैं, तो उन गाँव की सैर पर निकलिए जो कामयाबी का एक नया महाकाव्य लिख रहे हैं, विकास की एक अनसुनी कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, ये गांव अब सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले इन गांव को सुनने, देखने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो अपने यहाँ के आदर्श गांव को टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल कर लिया है। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग इन गांवों में हुए चमत्कारी बदलावों को देखने पहुंच रहे हैं। आज आदर्श ग्राम में हमारी टीम रुख कर रही है देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिले के दुजाना गांव की जानिब। दुजाना गांव में बसने वाले लोगों के इरादों की तरह ही मजबूत और पक्के हैं यहाँ के हर मकान। इन घरों को देखकर आप इस गांव की समृद्धि का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। ये लहलहाते खेत, साफ सुथरा स्वच्छ माहौल, चमचमाती हुई सड़कें, भागती हुई लंबी छोटी कारें, बाइक, मैदान में जौहर दिखाते ये युवा, गैस सिलेंडर की उपलब्धता, तेजी से होता एक उच्च स्तरीय अस्पताल का निर्माण दुजाना गांव को कई दूसरे गांवों से अलग बनाता है। लगभग 25,000 की आबादी वाले इस गांव में मानो जिंदगी अपने पूरे सहयोग, समर्थन और समर्पण के साथ हर गली कूचे पर मुस्कुराती खड़ी है। दुजाना की इन गलियों में देश के 3 प्रधानमंत्री घूम चुके हैं। हर आने जाने वाले को यहाँ के गांव वाले बड़े ही गर्व से इस बात के बारे में बताते हैं। दुजाना गांव एक ऐतिहासिक गांव है। ऐतिहासिक इस संदर्भ में कि यहाँ 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। सन नेहरू जी सन 62 में यहाँ आए, 80 में खुद हम वाजपेयी जी को यहाँ लाए थे, और चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने हमारे इंटर कॉलेज की नींव रखी। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने महसूस किया कि यहाँ के लोगों में एक कमाल का आत्मविश्वास है। जाहिर है ये तेवर यूं ही नहीं आ जाता। हर चेहरे पर पहली मुस्कान और चमक बताती है कि जो लोग जीना चाहते हैं वे जीना जानते हैं। हमारे बच्चे आज विदेशों में भी हैं। वो किसकी देन है? कॉलेज की देन। जज भी हमारे यहाँ हुए हैं, इसी कॉलेज के छात्र हैं। सूबेदार, मेजर, कर्नल, ये तो बहुत है। एजुकेशन में हमारा गांव अच्छा गिना जाता है। दूसरा, हर योजना में कुछ ना कुछ नया होता है हमारे यहाँ। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि दुजाना गांव में लोग आपस में बहुत मेल मिलाप और भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे में कामयाबी कब तक दूर रह सकेगी? बहुत अच्छी तरह से रहन सहन, ब्याह शादी, त्योहारों पे मिलन जुलन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आदर्श ग्राम दुजाना की ये गलियां दिन में तो हमेशा ही गुलजार रहा करती, पर एक दौर था जब अंधेरा होते ही ये गलियां सुनसान हो जाया करती। लोगों के मन में एक आशंका सी बनी रहती कि वे घरों से निकलें या नहीं।
इस समस्या को दुजाना गांव के युवा ग्राम प्रधान ओम पाल नागर ने समझा और आज इस गांव के कोने कोने पर 250 से ज्यादा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली लाइटें लग चुकी हैं। प्रधान जी ने पूरे गांव में सोलर लाइट अपने प्रयास से पूरे गांव की गलियों में रात को अंधेरा रहता था और अब जगमग रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास से पूरे गांव में वो सोलर लाइट लगवाई, करीब 250 के लगभग। दोस्तों, ये तो बस एक झलक भर है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे एक एक सीढ़ी चढ़कर ये गांव आज इस बुलंदी पर पहुंचा है। हर पहलू पर होगी बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। गांव में सुशासन यानी कि मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना हो सके, यही तो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आदर्श गांव का सपना। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी समाज का चौतरफा विकास तभी संभव है जब उस समाज में आला स्तर की तालीम मुहैया की जाए, पढ़ाई लिखाई को पूरी अहमियत दी जाए, स्कूल कॉलेज जैसी समुचित व्यवस्थाएं हों। और इस मामले में ये गांव वाकई खुशनसीब है कि यहाँ बेहतर शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में लगभग ज्यादातर आबादी आज साक्षर है। जब हमारी आदर्श ग्राम की टीम दुजाना गांव पहुंची तो उसने देखा कि शिक्षा को लेकर सारा गांव जागरूक ही नहीं समर्पित भी है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ के स्कूल तमाम सुविधाओं से संपन्न हैं। बात वाईफाई की हो या लाइब्रेरी की या फिर स्वच्छता के मद्देनजर बच्चों के लिए शौचालय व्यवस्था की, ये स्कूल हर मोर्चे पर सजग और समृद्ध हैं। उनके पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। स्कूल का एक प्रांगण अपने छात्रों में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। हमारा जो विद्यालय है ये दुजाना का प्राथमिक नंबर 1 है और इसको हमने वाईफाई से लैस किया हुआ है, जिससे कि जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं वो एक ऐप्स को डाउनलोड करके घर पे बैठे भी ये देख सकते हैं कि हमारे बच्चों की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, पढ़ाई किस तरह की चल रही है, तो वो आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नाचती ये उंगलियां जानती हैं कि इनका भविष्य तकनीक के कांधे पर ही टिका है और पूरे समर्पण से योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में ये होनहार छात्र सजा रहे हैं अपनी आंखों में सपने और ये उम्मीद कि कल हमारा है। हैरानी की बात नहीं कि आज के प्रोग्राम में प्रस्तुत आदर्श ग्राम दुजाना ने देश को 250 से ज्यादा एडवोकेट, 200 से ज्यादा शिक्षाविद और सैकड़ों पुलिसकर्मी दिए हैं। यहाँ करीब 250-300 के करीब एडवोकेट हैं, 200 के करीब शिक्षक हैं। हजारों बच्चे हमारे गांव से जा चुके हैं पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उन बच्चियों को एनसीसी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ कि कई लड़कियाँ सादुल्लापुर गाँव वहाँ की 35 लड़कियाँ एनसीसी की दिल्ली पुलिस में है आज। स्कूल ही नहीं, दुजाना गांव वालों के लिए ये श्री गांधी इंटर कॉलेज भी किसी वरदान से कम नहीं है। देश की आजादी से भी पहले से संचालित हो रहा ये कॉलेज एक पूरे बदलते हुए दौर का गवाह है। मिड डे मील हो या पीने का साफ पानी, पुस्तकालय, सुरक्षा की दृष्टि से लेकर सीसीटीवी कैमरे और उन्नत लैब से लेकर तमाम तरह के खेलों तक की सुविधा, हर विभाग में ये कॉलेज अव्वल है। हमारे विद्यालय में पानी की सुविधा में आरओ है, पंखे लगे हुए हैं ज़्यादातर कमरों में। कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ है जिसमें बच्चे हमारे कंप्यूटर सीखते हैं। हमारे यहाँ विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, क्योंकि हमारे 12th में 11th और 12th में भी हमारे यहाँ विज्ञान संकाय है। और विज्ञान संकाय उस समय से जब हमारे क्षेत्र में विद्यालय भी नहीं था, उस समय से हमारे विद्यालय में विज्ञान संकाय से बच्चे निकलते हैं। कई पुराने समय में कई छात्र ऐसे निकले जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया हमारे कॉलेज का। श्री गांधी इंटर कॉलेज में शिक्षा के स्तर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर साल पूरे जिले के 10 टॉपरों में से एक ना एक छात्र यहाँ का जरूर होता है। जिले में सर्वप्रथम जो 10 छात्र होते हैं उनमें हमारी एक बेटी हमारी छात्रा है इंटर में, स्वाति, और एक बच्चा था निक्की गोयल, उसने स्थान प्राप्त किया है हमारे प्रथम 10 में। और
प्रत्येक वर्ष भी यही स्थिति रहती है कि हमारा एक ना एक बच्चा कहीं ना कहीं हमारा नाम रोशन करता है। वास्तव में अगर कोई समाज शिक्षित है तो वो अपने अतीत को भी कभी नहीं भूलता। गांव के बीचों बीच स्थित ये स्वतंत्रता सेनानी स्मारक इस बात का गवाह है कि दोजाना गांव अपनी विरासत को अपने सिर का ताज मानता है। दोस्तों, आज हमारे देश में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा शक्ति किसी भी समाज को बदलने का मादा रखती है। अगर इन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये अपनी प्रतिभा से आसमान तक को नाप सकते हैं। 40 बीघे में फैला ये स्टेडियम यहाँ के लोगों के दिलों की तरह ही काफी बड़ा है। पूरे जिले में ये सबसे बड़ा खेल का स्टेडियम है। एक गांव के लिए इस तरह का स्टेडियम किसी उपलब्धि से कम नहीं। एक और आगे डाली हुई बॉल, 4 रन। इनके उत्साह के पतंग की डोर हमेशा सातवें आसमान पर रहती है। खेल हमें अनुशासित ही नहीं करता बल्कि जीत का एक जज्बा भी जगाता है और हार कई बार हमें और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि दूर दराज के गांव से खिलाड़ी यहां खेलने के लिए आते हैं और समय समय पर ऐसे कई भव्य टूर्नामेंट का आयोजन लगातार किया जाता रहता है। इस स्टेडियम में विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे हैं। यहाँ रनिंग के लिए एक ट्रैक बनाया हुआ है। क्रिकेट के नियमित हर वर्ष एक चौधरी वेदराम के नाम से एक टूर्नामेंट कराते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक स्तरीय खेल है वो भी हर साल होते हैं। कोई गांव आदर्श ऐसे ही नहीं बन जाता, कई कसौटियों पर उसे खुद को साबित करना पड़ता है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने दोजाना गांव पहुंचकर देखा कि यहाँ की नई पीढ़ी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलों पर भी बराबर तवज्जो देती है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बाकी खेलों पर भी दोजाना गांव का बराबर फोकस रहता है। यहाँ के प्रधान खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और भी कई युवा खिलाड़ी दोजाना गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा से इस गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। तो हमारे क्षेत्र का जो है पूरा ये हब है यहाँ स्पोर्ट्स का। यहाँ वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। पीछे भी हमारे यहाँ कबड्डी में कई नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, ओपन स्तर पे खेल रहे हैं। वॉलीबॉल में भी करीब 8 या 10 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। कबड्डी में लास्ट ईयर अभी किया। एथलेटिक्स के सारे स्पोर्ट्स की जो भी हमारे पास फैसिलिटी हैं, इक्विपमेंट्स है, सभी उपलब्ध हैं। दोस्तों, ग्राम प्रधान के ऊपर गांव के विकास का पूरा दारोमदार होता है और इस मामले में ये गांव काफी खुशनसीब है क्योंकि बाकी गांव की तुलना में उनका प्रधान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ओमपाल नागर जैसे लोगों ने ही आज आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार बनाया है। इनकी शैक्षणिक योग्यता और डिग्रियों के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैंने एमए किया हिस्ट्री से, उसके बाद डीपीएड किया, उसके बाद एमपीएड किया, उसके बाद मैं एमफिल किया फिजिकल एजुकेशन में, उसके बाद पीएचडी किया फिजिकल एजुकेशन में, एनआईएस किया एथलेटिक्स और वॉलीबॉल में, उसके बाद एलएलबी किया, उसके बाद एलएलएम किया और अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ लॉ में। अब जो शख्स इतना पढ़ा लिखा होगा वो सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बखूबी जानेगा और उसका लाभ उनके गांव वालों को बराबर मिलेगा। गांव में सुशासन यानी कि मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना हो सके, यही तो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आदर्श गांव का सपना। सरकार हमें ऐसी योजनाएं दें, अभी जैसे ग्राम उदय, भारत उदय को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। हम चाहते हैं कि उसके लिए हम लिखेंगे और लिखने के बाद उनसे मांगेंगे कि हमारा विकास किया जाए। आदर्श ग्राम दोजाना में जितने भी विकास कार्य किए जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड एक फाइल में दर्ज करके ग्राम प्रधान अपनी जानकारी के लिए अपने पास रखते हैं ताकि कोई भी पहलू अनदेखा न रह जाए और इसके लिए वे लगातार गांव वालों से भी सलाह मशविरा करते रहते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान ओमपाल नागर जी एक युवा प्रधान होने के नाते बहुत ही जागरूक और क्वालिफाइड प्रधान हैं।
उन्होंने अपने स्तर से, ब्लॉक के माध्यम से, सामुदायिक विकास के माध्यम से गांव में बहुत विकास कार्य कराए हैं। जैसे कि सड़कों का जाल पूरे गांव में बिछ गया है, पानी की व्यवस्था टंकी बनकर तैयार हो गई है, अस्पताल हमारा 30 बेड का बनकर तैयार हो गया है। जिले में सबसे पहला स्टेडियम लगभग 40 बीघा जमीन पर बनकर स्थित है। गांव में 4-5 विद्यालय चल रहे हैं। लैंगिक समानता की बात करें तो इस गांव में लड़के लड़कियां, पुरुष महिलाएं सब एक समान कदम से कदम मिलाकर अपने गांव को संवार रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। अपराध की बात करें तो आसपास के गांव की तुलना में काफी बड़ा होने के बाद भी हमारी आदर्श ग्राम टीम को बताया गया कि दुर्जाना में अपराध के मामले लगभग न के बराबर हैं। दुर्जाना गांव को एक पीएसी की सुविधा मिली है ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में भी इलाज संभव हो सके, जिसमें शीघ्र सेवाएं शुरू की जानी हैं। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि दुर्जाना गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो काफी फल फूल रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बखूबी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। आंगनबाड़ी के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ आने वाली महिलाओं और बच्चों को घर जैसा परिवेश मिलता है, जहाँ उनके स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत आदर्श ग्राम दुर्जाना में बसे आंगनबाड़ी केंद्र अनाज वितरण से लेकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान रखते हैं। प्राथमिक उपचार के अलावा गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात शिशुओं तक के आहार, व्यवहार, वजन और टीकाकरण पर बराबर नजर रखी जाती है ताकि कुपोषण के साथ साथ तमाम तरह की बीमारियों से भी लड़ा जा सके। गांव वाले भी समझते हैं कि ये सब इतना आसान न था। दुर्जाना गांव की मुख्य पैदावार गेहूं और धान है, लेकिन यहाँ के किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आदर्श ग्राम की रिसर्च टीम ने देखा कि दुर्जाना गांव अब जैविक खेती को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था, जिसकी उपज कम थी। इन फसलों को कम सिंचाई की जरूरत होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गोबर का प्रयोग करते थे, लेकिन इन फसलों से न प्रकृति पर बुरा असर पड़ता था और न मनुष्य के स्वास्थ्य पर। इसलिए जैविक खेती की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस गांव में आज लगभग ज्यादातर लोगों के पास नौकरी है और इसका बड़ा फायदा ये हुआ है कि गांव की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है और ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि उन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और दिलचस्प बातें। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श। अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियों को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले ये गांव वाले हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रखते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांव की तो बात ही निराली है। हम चाहे कामयाबी की कितनी ही बुलंदियां क्यों ना छू लें, हमारा जुड़ाव अपनी माटी से, अपने गांव से बना ही रहता है। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि खाना बनाने के लिए दुर्जाना गांव के 90% घरों में गैस कनेक्शन है। इन्हें अपने गांव में ही नए और भरे गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाते हैं। लगभग सभी छतों पर डिश टीवी और हर हाथ में मोबाइल यहाँ बेहद सामान्य सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियों को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले ये गांव वाले हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं जो आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं। जब भी कहीं कोई परेशानियाँ होती हैं तो हम लोग अपने लोगों की, उस समुदाय की हिफाजत करते हैं, बराबर उनसे तालमेल बना के रखते हैं जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। अतीत अपने वैभव के सिंहासन पर बैठा अपने आने वाले सुनहरे कल को निहार रहा है। कोई भी गांव एक दिन में नहीं बनता, कई बार एक पूरी पीढ़ी खप जाती है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कैसा गांव छोड़कर जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना से गांव की तस्वीर सुधर रही है।
कई गांव में तो इतनी अच्छी सुविधाएं और सहूलियतें देखने को मिल रही हैं, तो देखने वालों को यकीन ही नहीं होता कि वे किसी गांव में आए हैं। उस गांव में जिसे कल तक शहर हिकारत से देखता था। देश भर के गांव में सरकारी स्कीमों पर काम किया जा रहा है, लेकिन हर राज्य में कुछ ही ऐसे गांव हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, इन आदर्श गांवों ने अपने अपने स्तर पर इसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए होंगे। हमें इन्हें समझना होगा और इन्हें अपनाना भी होगा। दोस्तों, गांव बनेगा तभी देश बनेगा। हमें अपने अपने स्तर पर अपने गांव को इस गांव से भी बेहतर बनाना है, एक आदर्श गांव बनाना है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांव के विकास की कहानी बताती है जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए भी आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, सीपीसी दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। आज के हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।